भाई लड़कियों के नाम पे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में लड़कियां हैं ही नहीं। और अगर तुम्हें एक आधी कोई पसंद आती हुई है तो उसके पीछे ऑलरेडी 4 लौंडे होते हैं, तो तुम उसके पीछे लाइन में लगना पड़ता है, वो तुमसे सहा नहीं जाता, तुम्हारी ईगो हर्ट होती है। मुझे अच्छी तरह पता है कि भाई तुम फ़ोन देख देख के बिल्कुल पक चुके हो एंड नाउ यू वांट रियल लव। आई नो इट। बट टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई आ गया है और तुम्हारी बंदी बनवा के ही जाऊंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तुम्हें एग्जैक्टली सारी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अननोन लड़कियों को अप्रोच करना है, कैसे फर्स्ट इंटरेक्शन होनी चाहिए, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। लड़कियां ढूंढ रही कहाँ पे हैं, सब बताऊंगा। इस वीडियो को बस पूरा एंड तक देखना। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी में लड़कियों की कमी पता क्यों है? क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी वही तो 2-4 लड़कियां हैं ना जिसके पीछे सारे ही पड़े हुए हैं। तुम भी ना उसी के पीछे पड़े रहते हो। मैं किसी तरीके से इसको बना लूँ, इसके साथ बात कुछ ऐसा बोल दूं कि ये मेरे से पट जाए, है ना। और वो 3-4 लड़कियां तुमसे कभी भी नहीं पटेंगी, क्योंकि अगर तुम खुद सोच के देखो, अगर उन्हें पटना होता तो वो ऑलरेडी ही तुमसे अट्रैक्ट होके पट जाती जब तुम उनसे बिल्कुल स्टार्टिंग में मिले थे, है ना। बट तुम इस टाइम पे उनसे फ्रेंड जोन हो, है ना। अगर फ्रेंड जोन ना होते तो तुम्हें उससे हिंट्स मिल जाते और तुम लगे हुए हो पता नहीं कितने टाइम से उसी के पीछे जाने। और इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है कि अननोन लड़कियों से बात करना। बट अननोन लड़कियों से सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बात करने में कि तुम्हें पता ही नहीं कहाँ पे ढूंढे, और मिल भी जाए तो उससे बात शुरू कैसे करें। तो अननोन लड़कियों से भाई बात करने का बड़ा सिंपल तरीका है, कोल्ड अप्रोच। तो भाई कोल्ड अप्रोच का मतलब ये होता है कि तुम जैसे बेसिकली ऐसे होता है ना, किसी को कोल्डली अप्रोच कर रहे हो, लाइक कोई अननोन बंदा है और तुम डायरेक्टली उसके आगे अपनी इंटेंशंस रख रहे हो, इंस्टेड कि तुम वेट करो कि तुम्हारे पास आके लड़कियां आके तुमसे पूछे, जो कि शायद कभी होने नहीं वाला। तो इसमें तुम्हें ऐसे करना है कि तुम्हें कोई अननोन लड़की ढूंढनी है अपने आसपास और उसको जाके खुद ही पूछना है, खुद ही आस्क आउट करना है, ठीक है। अब भाई कोल्ड अप्रोच के नाम पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर वो ये है कि भाई ढूंढे कहाँ पे लड़कियां, है ना। देखो, अब मैं बोलने को तो ये बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हें हुकअप करना है तो बेस्ट है अपनी गाड़ी उठाओ, गाड़ी नहीं है तो यार किसी दोस्त की गाड़ी उठा लो, क्लब चले जाओ, वहाँ पे रात को दारू वारू पियो, एक लड़की को ड्रिंक ऑफर करो, 1 मिनट में सेक्स कर लोगे तुम। मतलब यही तरीका है अगर तुम्हें हुकअप करना है ना। बेस्ट, तुम्हें टिंडर विंडर की जरूरत भी नहीं है, ये कर लो, ठीक है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादातर बंदे हुकअप कल्चर के लिए आए नहीं है ना। अगर आए हो तो भाई ये तरीका था, और अगर नहीं आए हो तो देखो, तुम्हें ना लड़कियां वहाँ पे ढूंढ रही है जहाँ पे तुम्हारी मतलब जैसी पर्सनैलिटी तुम लड़की के अंदर चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं जब लड़की ढूंढने जाता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छी तरह पता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको शॉपिंग बहुत पसंद है। तो मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे लड़कियां शॉपिंग वॉपिंग का कोई सामान मतलब खरीदने आई हो, है ना। जैसे कोई नॉर्मल कोई होती है मार्केट्स, या फिर कभी कभी शॉपिंग मॉल, वहाँ पे थोड़ा कम जाता हूँ मैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल में जंजी चौधे आए होते हैं, जंजी लड़कियाँ, वो मुझे थोड़ी कम पसंद है। तो जैसे कोई शॉपिंग वाला एरिया हो गया, मॉल भी चल जाता है, कोई रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह, या फिर लाइक कोई पब्लिक प्लेसेस जैसे लाइक लाइब्रेरी हो गई, है ना। अब लाइब्रेरी के अंदर नहीं आस्क आउट करूँगा मैं, लाइब्रेरी के बाहर अगर कोई आ रही हो तो उसको मैं पूछ लूँगा। या फिर जिम भी अच्छा ऑप्शन है, लाइक जिम अगर कोई लड़की जा रही है तो अपनी केयर करती है ना, वो अपने अपने ऊपर ध्यान देती है, तो ऐसी लड़कियां भी अच्छी लगती हैं। बाकी जो नॉर्मल पार्क्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग मतलब नॉर्मली सैर वगैरह करने आते हैं, है ना। और लेकिन मेन चीज़ तो मुझे लगी वो मेरा कॉलेज ही था। अब मैं तुम्हें कॉलेज हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उससे मुझे कॉलेज इतना ज़्यादा भी बढ़िया जगह नहीं लगी। बट स्टिल अगर तुम कॉलेज में आस्क आउट करना चाहते हो किसी लड़की को, तो उसके लिए मैं तुम्हें 1-2 रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, कभी भी कॉलेज में अगर तुम या स्कूल में आस्क आउट कर रहे हो, कभी भी किसी लड़की को मतलब किसी अपनी ही क्लास की लड़की का आस्क आउट मत करना, ठीक है। तुम्हें हमेशा किसी ऐसी लड़की को अप्रोच करना है कॉलेज के अंदर जो बंदी मतलब तुम्हारे सर्कल से अननोन हो और तुम्हारे सर्कल की रीच से, तुम्हारी क्लास मतलब बेसिकली जितने बंदों को तुम जानते हो ना उनकी रीच से बाहर हो। क्योंकि जो ये वाली चीज़ है ना, ये मॉल या शॉपिंग वाली जगहों पे तो अप्लाई हो जाती है क्योंकि वो तो कम्प्लीटली रैंडम है ना। बट कॉलेज में ऐसा है, वो लड़की रोज़ आ रही है ना। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वो बंदी ना तुम्हारे ग्रुप के रीच से बाहर हो, क्योंकि अगर बाई चांस उसने तुम्हें रिजेक्ट कर भी दिया तो तुम्हारी कोई बात ज़्यादा फैलने के चांसेस नहीं होते। वो बंदी अननोन है, तुम उसके लिए अननोन हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ और है, मान लो अगर तुमने एक बंदी को आस्क आउट कर लिया किसी, मान लो एक क्लास की, कोई और सेक्शन की, कोई और ब्रांच की मान लो, और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो जब तुम दूसरी लड़की को आस्क आउट करोगे ना, तो वो बंदी उसके कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए, ताकि मतलब सारी आपस में इकट्ठे हो गए ना, तुम्हारा भंडा ना फोड़ दे कि भाई ये बंदा तो सबको ही पूछता रहता है ना। एक्चुअल में तुम ठरकी नहीं हो, तुम बस ढूंढ रहे हो। सभी ढूंढते हैं भाई, बुराई नहीं है इसमें ये बोलने में कि मैं बंदी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और किसी को मतलब बुराई नहीं है कि आई वॉन्ट टू फाइंड अ पार्टनर, इसमें कोई बुराई नहीं है। और भाई तुम्हें ना ये चीज़ ना ऐसे नहीं है कि मतलब तुम स्पेशली उठ उठ के जा रहे हो, लाइक स्पेशली तुमने जिम ही इसलिए ज्वाइन करा है कि मेरे को लड़की पटानी है, स्पेशली तुमने लाइक पार्क जाना इसलिए शुरू करा है कि मुझे लड़की पटानी है, या मतलब कॉलेज भी सिर्फ इसलिए जाते हो कि आज मुझे लड़की दिख जाए, ऐसे नहीं है।
अपनी ज़िंदगी में ना ऐसे लड़कियों को अप्रोच करो जैसे तुम्हारे लिए एक डे टू डे लाइफ का पार्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जा रहे हो ना कहीं जगह पे, स्पेशली मत जाओ वहाँ पे। डे टू डे लाइफ में अगर तुम्हें कोई लड़की दिख जाती है तो उसको आस्क आउट कर लो। ऐसे नहीं कि तुम स्पेशली जा रहे हो, मतलब एफर्ट मार रहे हो, टाइम निकाल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे मत किया करो। अब देखो, मैं तुम्हें ना कोई भी पिकअप लाइन बता दूं इस चीज़ के लिए, तो तुमसे लड़की ऐसे नहीं पटेगी। मतलब जब तक तुम अपने मन से ना लड़कियों का डर नहीं निकालोगे, तुम्हारे अंदर ना एक डर है कि अगर मैं किसी अननोन लड़की को अप्रोच कर लूंगा ना तो भाई ये हो जाएगा, भाई वो हो जाएगा, अरे भाई ये क्या बोल दिया तूने, अननोन लड़की को सीधा जाके पूछ ही लो। मतलब ये चीज़ है जो एक्चुअल में ना इंडिया में एक बहुत बड़ा टैबू है कि किसी अननोन लड़की को जाके पूछना, है ना। और जबकि मुझे ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है, क्योंकि इसके अंदर ना तुम्हारी इंटेंशंस क्लियर होती हैं। और तुम्हें डर इस चीज़ के लिए इसलिए लगता है लड़कियों से। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम्हें लड़कियों से क्यों डर लगता है। तुम एक्चुअल में मर्द ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं लड़कियों से, तो शायद मतलब टेक्निकली तो उन्हें हमसे डर लगना चाहिए, बट तुम्हें इसलिए डर लगता है एक तो तुम्हारी बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी है, बचपन से बिल्कुल फट्टू पैदा हुए हो तुम, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा से लड़कियों की कमी रही है, तो तुम्हें लड़कियों से बात करनी आती ही नहीं है। वही 2-4 लड़कियां थी जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, और अब तुम्हें ना हमेशा रिजेक्शन का फियर रहता है। और तुमने इसलिए ना मतलब लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा पेडेस्टलाइज कर रखा है अपने दिमाग के अंदर। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये ना चलती फिरती परियां हैं, भगवान के अवतार चल रहे हैं भाई ये तो। लाइक इसलिए ना तुम्हें डर लगता है उनसे, और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर मैं किसी लड़की को आस्क आउट कर लूंगा ना तो भाई वो पता नहीं क्या ही कर देगी, वो तो मुझे थप्पड़ मार देगी। अरे भाई वो जमाने चले गए यार, बाहर निकलो वो अपने अंकल आंटियों वाले जमाने से। भाई कुछ नहीं होता, मैंने बहुत बार करी है ये चीज़, कुछ भी नहीं होता। बस एक जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट टाइम तुम किसी लड़की को करोगे कोल्ड अप्रोच, वो बहुत मुश्किल होती है, मैं मानता हूँ। सेकंड टाइम थोड़ी कम मुश्किल होती है, धीरे धीरे तुम्हें ऐसे लगने लग जाएगा तुम प्लेयर हो, ठीक है। अब तुम्हें ये बताता हूँ कि ना इस चीज़ की स्टार्टिंग कैसे करनी है। लाइक पिकअप लाइन क्या होनी चाहिए। अब देखो, जो बेस्ट पिकअप लाइन है ना वो ये है कि कोई भी नहीं, लाइक कोई पिकअप लाइन बेस्ट नहीं होती भाई। पिकअप लाइन का आइडिया ही बिल्कुल फ्रॉड है। तुम्हें बस इतना करना है, मान लो तुमने एक लड़की देख ली, ठीक है। अब पहले मैंने तुम्हें किसी वीडियो में बताया था कि अगर तुम अपने मुंह से कुछ निकाल दो तो उसको फिर पूरा जरूर करा करो, ठीक है। तो तुम्हें बस इतना करना है, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तुम्हारे सामने एक लड़की है, ठीक है, तुम्हें बस अपने मुंह से निकाल देना है कि अगर मैंने आज इस लड़की से जाके बात नहीं करी तो मैं गे हूँ, ठीक है। अब तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी वरना तुम गे हो, ठीक है। अब तुम्हें करना ये है, क्योंकि देखो तुम सारा दिन लॉन्डो के बीच में घूमते रहते हो तो तुम वैसे भी गे ही हो, ठीक है। तो तुमने अब अपने मुंह से निकाल दिया है, तो भाई कुछ सोचे बिना, कोई पिकअप लाइन कुछ नहीं चाहिए, उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर दो। बस इतना करना है, उसके पास जाओ। कोशिश ये किया करो कि उसके आसपास कोई बंदे ना हो, वो भी तो बस एक आधी लड़की हो भाई। लड़का उसके साथ कोई लड़का हो तो मत चले जाना, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आधी लड़की हो। और अगर कोई लड़की है उसके साथ, 1 या 2 लड़कियां हैं ना, तो सबको जाके ग्रीट कर दो, हेलो गुड इवनिंग या हेलो, मतलब ऐसे करके नॉर्मली। लेकिन अगर कोशिश यही करना कि उसके साथ कोई ना हो, अकेली हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अगर मान लो वो कोई अपना काम कर रही है, चल रही है, कोई शॉपिंग करने आई है, जो भी है, ठीक है, तुम्हें जाना है। और मैं तो बस इतना करता था, लाइक जो मुंह में आता था, आई थिंक यू आर क्यूट, वो मतलब आगे से थोड़ा शर्मा जाती थी, है ना, या फिर वो थोड़ा थैंक यू आगे से। मतलब तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट दोगे, ऑब्वियसली सामने से बंदा थैंक यू ही बोलेगा। तुमने जाना है, किसी कॉम्प्लीमेंट से ग्रीट कर दो उसको, आई थिंक यू आर क्यूट, या फिर आई लाइक योर वाइब, आई लाइक योर एनर्जी, है ना, या फिर आई थिंक दिस ड्रेस इज गुड, कुछ भी। उसको कोई भी जाके कॉम्प्लीमेंट दे दो। मैं तो मेरे मुझसे ये निकलता था, आई थिंक यू आर क्यूट, ठीक है। और मतलब ये मैंने कोई ऑनलाइन भी कहीं पे ये एडवाइस सुनी थी कि जैसे मतलब अगर तुमने उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो उसके बाद तुम उसको ऐसे बोल सकते हो, लाइक आई एम श्योर यू हेयर इट ऑल द टाइम, है ना। तो वो थोड़ा सा इतना आएगी, नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं, ऐसे भी नहीं, है ना। तो तुम उससे ना मतलब रैंडमली कोई कुछ भी, अरे अपने दिमाग में जो भी वहाँ पे चल रहा है उससे कन्वर्सेशन बना दो। तो बोल दो कि हाँ मैं भी यहाँ से निकल रहा था तो मैंने आपको देखा कि मतलब आई थॉट कि मतलब मेरे से रुका नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर बात करूँ, है ना। तो ये भी बोल सकते हो, ऐसे बोल लो। मतलब इसके आगे ये बात बोल दो तो आगे से वो बताएगी कि हाँ वो क्या कर रही है ना, इससे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। कि लाइक वो कहेगी कि मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ, या फिर अच्छा आप पार्क में रोज़ आते हो, हाँ मैं रोज़ आती हूँ, जो भी जहाँ भी तुम बैठे हो, है ना। उसके बाद तुम उसको ये भी बोल सकते हो कि कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम, है ना, कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम, ऐसे बोल सकते हो। और ज़्यादातर लड़कियाँ इवन इफ तुम्हारी शक्ल बेकार है ना तब भी तुम्हें इंस्टाग्राम दे ही देंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ही ऐसा नहीं है कि भाई मतलब उसके अंदर हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम में अगर 10 लड़कियों को बोलता था ना तो उसमें से मेरे को 8 लड़कियां या 9 लड़कियां इंस्टाग्राम दे ही देती थी, लाइक कि एवरेज है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम तो तुम्हें मिल ही जाएगा। एक बार इंस्टाग्राम मिल गया और उसके बाद मैं तुम्हें बात बताऊँ क्या करना है, बट यहाँ पर ये मैं तुम्हें बता दी स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब भाई या तो तुम ये इंस्टाग्राम वाली बकचोदी कर सकते हो, या फिर तुम उस लड़की को
डायरेक्टली मुंह पे जाके वो बोल सकते हो जो तुम कहने आए थे। बेसिकली मैंने ऐसे बोल दिया था कई बार कि आई थिंक यू आर क्यूट, कैन आई टेक यू आउट ऑन अ कॉफ़ी सम टाइम, है ना। तो मतलब कि मैंने 3-4 लड़कियों को ये लाइन बोली हुई है, उसमें से 3 ने तो मना कर दिया था और एक ने हाँ कर दी थी, ठीक है। अब वो बात की बात है कि हमारे बाद में क्या हुआ, बट मतलब तुम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कैन आई टेक यू आउट ऑन कॉफ़ी समटाइम्स। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और डिपेंड करती हैं कि जैसे तुम्हें पता ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो तुम्हें फर्स्ट इंप्रेशन ना अपना अच्छा रखना है बेसिकली। तो जब तुम जाओगे ना तो ऐसे कांपना मत बिल्कुल कि भाई तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, जाना जेंटलमैन की तरह हेलो या फिर मतलब गुड इवनिंग, या मतलब जाते ही ना बिल्कुल जेंटलमैन की तरह उसको ग्रीट कर देना। हो सकता है तुम्हारे ना कुछ कई बंदों ने मुझे बताया था कि ना उनके शहरों में ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, लाइक कुछ गाँव में रहते हैं बेसिकली, है ना वो, और तुम्हारे उनके ना वहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो इंस्टेड कि तुम जाके बिल्कुल ऐसे शहर वाले बंदों की तरह आस्क आउट करो, तुम ऐसे भी तो कर सकते हो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या फिर आई रिस्पेक्ट यू अलॉट बट कैन आई टेक यू आउट ऑन अ कॉफ़ी, या वो भी, है ना। उसको स्टार्टिंग ही लाइन की यहीं से कर लो, क्या है विद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो वहाँ से तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि ये थोड़ा छिछोरा टाइप का है, बट जनरली मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा लेस मैस्कुलिन लगता है मुझे, है ना। मतलब लड़की की परमिशन मांगना थोड़ा सा फेमिनिन हो जाता है। तुम्हें इस चीज़ पे बिलीव ना हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस करो, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। बट जनरली जब तुम जाओगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, आई कांटेक्ट मेंटेन रखना। अब ऐसे भी नहीं कि देख रहे हो सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल गजनी की तरह, ऐसे भी नहीं करना। नॉर्मली फ्रेंडली आई कांटेक्ट, अपने चेहरे पे हल्की स्माइल रखना, थोड़ी टोन थोड़ी फ्लर्टिंग रखना, ठीक है। फ्लर्टिंग टोन का मतलब ये नहीं कि उसके जाके तारीफ़ें ही करते रहो, तारीफ़ों के फूल बांध लो, बट फ्लर्टिंग टोन का पीछे मेरा मतलब था कि थोड़ा मतलब उसको हल्का फुल्का, अगर तुम्हारी बात शुरू हो जाए हल्का फुल्का उसको टीज़ भी कर सकते हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ हल्का फुल्का टीज़ कर दिया। और जो अपनी वॉइस है ना उसको थोड़ा सा डीप एंड कंट्रोल्ड रखना। लाइक अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, है ना। जनरली मैं ऐसे बोलता हूँ लाइक हेलो हेलो नाइस टू मीट यू, है ना, थोड़ा मैं ऐसे बोलता हूँ। एक चीज़ जो तुम्हारी इस सारी चीज़ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब इस दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है ना जो तुम्हारे को जो ये चीज़ करने नहीं दे रही है, वो है रिजेक्शन का डर। भाई देखो मैं ना तुम्हें सच बताता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर से रिजेक्शन का डर नहीं निकला ना तुम कभी जॉब पे इंटरव्यूज दे पाओगे, ना तुम कोई बिजनेस खोल पाओगे, भाई तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भाई 100 रिजेक्शन खाओ, बट उस एक लड़की को ढूंढने के लिए मैं कह रहा हूँ 100 रिजेक्शन खा लो तो ये वर्थ इट है भाई। और रिजेक्शन के नाम पे ना भाई हो सकता है तुम्हारे अंदर तुम में से कोई बंदा काला हो सकता है कोई हाइट में छोटा हो, और जिस लड़की के पास तुम जाओ उसकी प्रेफरेंस में तुम मतलब वो तुम सूटेबल ना हो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से, है ना, हो सकता है। या फिर तुम्हें बात नहीं करनी आती, तुम फटुओं की तरह बात करते हो, या फिर मतलब जो भी हो सकता है ना। पर्सनली जो मुझे फील हुआ वो ये था कि नॉट एवरी गर्ल इनटू सिख गाइज, है ना, कि मतलब जिन लड़कियों को आस्क आउट करता था काफ़ी लड़कियां ऐसी भी होती थी कि जो मतलब हर बंदी सिख गाय को डेट नहीं करना चाहती, कुछ होती थी जो करना भी चाहती थी, कुछ होती नहीं करना चाहती थी। और बट यहाँ पर मैं उदास होकर बैठ जाऊँ तो नहीं चलेगा ना भाई ऐसे काम। हर लड़की तो पटानी नहीं, मुझे तो कोई एक ऐसी बंदी चाहिए जो मेरे लिए सूटेबल हो। तो भाई ये रिजेक्शन का डर निकाल दो, और रिजेक्शन का डर निकालने के लिए ना लिटरली मैं कोल्ड अप्रोच इतना मतलब ऐसे भी करा हुआ है मैंने कि मान लो अगर मुझे उस लड़की मुझे मतलब मैं आई एम नॉट लुकिंग फॉर डेटिंग, मतलब एक्टिवली मुझे डेट नहीं करना फिलहाल, तो भी मैं कोल्ड अप्रोच करता था सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सपोज करो मुझे लड़की का इंस्टाग्राम मिल गया, वो बात लगा मैंने घर जाके बात करी नहीं करी, मैंने आगे बात मैं बनाता भी नहीं था, मतलब बात खत्म, बस इसलिए जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम एक्टिवली इन माई कॉन्फिडेंस, है ना, बस इसीलिए मैं लड़कियों को जाके कोल्ड अप्रोच कर देता था, रैंडम लोगों से बात करता था। लेकिन अगर तुमसे ये चीज़ स्टार्ट नहीं हो पा रही, मतलब बिल्कुल कान का जोर लगा लिया तब भी भाई किसी रैंडम लड़की को आस्क आउट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो भाई लड़कों से स्टार्ट कर लो, रैंडम लड़कों से बात करना शुरू कर दो। और भाई अब अगर रैंडम लड़कों से भी बात नहीं हो रही तो भाई सुबह सुबह पार्क चले जाया करो, वहाँ पे अंकल घूम रहे होते हैं और वो वहाँ पे ऐसे कर रहे होते हैं, वो ऐसे हा 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 हा, उन्हीं को जाके बोल दिया करो ओ अंकल राम राम। भाई इतना ही कर लो, इससे ये भी नहीं हो रहा है क्या तुम्हारे से। तो भाई अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ना मैं तुम्हें ये कहूँगा कोल्ड अप्रोच छोड़ो, कोई भी अगर तुम्हारे आसपास कोई भी अगर तुम्हें चांसेस मिले ना कि मैं इस बंदे से और ये मतलब ये बंदा अच्छा लग रहा है मुझे, कोई भी हो, और मैं इससे बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो भाई झिझक मत खाया करो, जाके उसको जो भी तुम्हारे मन में होता है ना ऐसे ही रैंडमली बोल दिया करो। अब तुम्हें क्लिंगी नहीं बनना है, क्लिंगी का मतलब होता है चिपकू हो रहा है बंदा। लाइक अगर तुम्हें सामने से हिंट मिल गया ना कि ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है ना, और लाइक मतलब जैसे मान लो तुम किसी लड़की को आस्क आउट करोगे भी तो ज़्यादातर ऐसी होता है कि लड़की सरप्राइज हो जाती है कि भाई ये बंदे में इतना क्या कॉन्फिडेंस है, मुझे तो आज तक किसी लड़के ने पूछा ही नहीं आके और ये बंदा डायरेक्टली मुझे आके पूछ रहा है। तो कभी कभी इस कॉन्फिडेंस से लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। मुझे कई बार ऐसे लड़कियों ने बोला है
कि लाइक आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, अगर मैंने जब रैंडम लड़कियों को आस्क आउट करा है ना। बट जनरली कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लड़कियां ऐसे सोचती है कि यार ये क्या चेप हो रहा है, और अगर तुम्हें ऐसा मतलब साइन मिल जाए तो भाई वहाँ से निकल जाओ, ओके हैव अ नाइस डे बाय। अगर या फिर तुम्हें वो रिजेक्ट कर दे, आई एम सॉरी आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड, आई एम सॉरी आई डोंट लाइक मतलब दिस टाइप ऑफ गाइज, कोई भी तुम्हारे अंदर फीचर को बोल दे, आई एम सॉरी दिस, या ऐसे ही बोलेगी ज़्यादातर, तो तुम बोल देना ओके हैव अ नाइस डे, निकल जाना वहाँ से, ख़त्म बात। हाँ या ना होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा भाई। रिजेक्शन में सिर्फ हाँ या ना होती है, दुनिया नहीं खत्म होती। और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई एक दो लड़कियों को ना रैंडमली रोज ही पूछ लिया करो। अगर तुम एक्टिवली बाहर जाते हो ना, तो भाई एक दो लड़कियां, मतलब हफ्ते में एक या दो लड़कियों को ऐसे पूछ ही लिया करो कि हेलो, या जो भी मतलब ग्रीट कर दिया करो जाके। और चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि मान लो अगर तुम पूरा साल खत्म होते होते लाइक 50 लड़कियों को पूछ चुके हो, और मुझे सच बताओ 50 लड़कियों में से एक भी हाँ नहीं करेगी तुम्हें, ये तुम्हें भी पता है कि कोई एक ना एक हाँ कर ही देगी, है ना। तो एज अ मेल इफ़ यू आर पॉलीगैमस, तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाओ, और 50 में से कोई एक तो तुमसे पटी जाएगी। और लड़की जब इंटरेस्ट दिखा देती है तुम्हारे में और बात आगे बन जाती है ना, तो बस सबसे बड़ी दिक्कत उसके बाद यही आती है। अब मतलब उसके आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाउ टू टेक्स्ट गर्ल्स, हाउ टू टॉक विद गर्ल्स, हाउ टू फ्लर्ट, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इनके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, या फिर यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब मैं यहाँ पे तुम्हें टेक्सटिंग की पूरी साइंस नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें बस उतना बता देता हूँ जितना जरूरी है कि टेक्सटिंग के अंदर ना अपना दिमाग मत खराब करना। लाइक उसके साथ सारा सारा दिन टेक्सटिंग पे मत उलझे रहना। अगर तुमने एक बार उससे बात कर ली है, टेक्सटिंग को सिर्फ इसलिए यूज़ किया करो जस्ट टू गेट, मतलब उसके साथ फर्स्ट डेट सेट करने के लिए या उससे मिलने के लिए। रियल लाइफ इंटरेक्शन ही बढ़िया है। टेक्सटिंग में तुम्हारा फ्रेंड जोन हो जाएगा, तुम्हारा कट के रह जाएगा। टेक्सटिंग, मान लो तुम्हें अगर कोई इंस्टाग्राम में टेक्सटिंग के लिए कुछ मिल गया, तो अगर मान लो तुम्हें बात शुरू करनी है, मतलब जो जहाँ पे तुमने बात खत्म करी जब उससे तुम मिले थे रैंडम लड़की को, है ना, मतलब टेक्सटिंग को तुम किसी कॉम्प्लीमेंट से शुरू कर देना, लाइक आई रियली लाइक योर वाइब, है ना, वी शुड मीट अगेन, कैन आई टेक यू आउट ऑन अ कॉफ़ी। सीधा ही कॉफ़ी की बात कर दिया करो। मेरे को तो सबसे बेस्ट बहाना लगता है भाई कॉफ़ी, ठीक है, ये बात कर दो, ठीक है। इंग्लिश में बोला करो थोड़ा सा ना टेक्सटिंग में ना, मतलब ये मेरे को सही लगती है चीज़, इंग्लिश में थोड़ा फॉर्मली बोला करो। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो लड़की ना उस टाइम पे तो तुम्हें इंस्टाग्राम अपना या कोई जो भी है व्हाट्सएप वगैरह अपना दे देगी, मतलब वहाँ पे जहाँ पे तुम उसको मिले होगे, बट घर आके ना वो तुमसे ज़्यादा बात नहीं करेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि वहाँ पे ना क्या है कि वो लड़की को ना मना करने में शर्म आ रही होगी कि मैं तो को इंस्टाग्राम नहीं देना चाहती, बट घर आके वो तुम्हें ना बिल्कुल ऐसे करेगी। अगर तुम्हें ऐसा फील हो कि 3-3 4-4 घंटे बाद रिप्लाईज आ रहे हैं या वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तो वहाँ से भी समझ जाना कि भाई नहीं है, इंटरेस्टेड है। और उसका कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। उसको धीरे धीरे अगर वो तुम्हें वो कर रही है, घोस्ट कर रही है, लाइक कम रिप्लाईज दे रही है, तो तुम भी हट जाना वहाँ से, दैट्स इट, बात खत्म। और मैं मानता हूँ कई बंदों की ज़िंदगी में लड़कियों की बहुत ज़्यादा कमी रही है, और मतलब जो लड़की उनको पहले सबसे पहले ही मिलेगी वही अपना इंस्टा पकड़ा देगी ना, वो उसी से दिल लगा के बैठ जाएंगे। भाई वो वाली चीज़ मत करना कि अगर तुम्हारे हाथ में सोने का कटोरा दो तो भी तुम भीख ही मांगोगे, वो चीज़ मत करना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ट्राई सो मेनी ऑप्शंस। हुकअप कल्चर में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं बोल रहा, बट ट्राई सो मेनी ऑप्शंस। अगर तुम्हें मान लो एक लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और मतलब सारा कुछ हो गया, और मतलब वो तुम्हारे साथ कॉफ़ी पे भी चलेगी, बट भाई वहाँ पर तुम्हारी प्रेफरेंस भी मैटर करती है, इसको भी ध्यान रखना। बस इतना मैटर नहीं करता कि लड़की ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें भी लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी क्वालिटीज़ देख के। और लड़की की जो भी क्वालिटीज़ में लड़की में क्या देखते हैं, है ना, वो जानना चाहते तो मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है कहीं, हाउ टू नो अ गर्ल्स पास्ट, है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें बता रखी है मैंने। तो अगर लाइक लड़की को जब तुम जान लोगे थोड़ा बहुत, है ना, वो क्वालिटीज़ मैच कर लेना उसके साथ, और देख लेना कि ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो बाद में उसको बोल देना आई थिंक वी आर नॉट कंपेटेबल टुगेदर, ठीक है। तो भाई ये थी पूरी साइंस हाउ टू कोल्ड अप्रोच गर्ल्स की। और भाई देखो मैं सच बताता हूँ, जो मेरी इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन, जो मेन सोल पर्पस था ना, मेन मोटिव, वो ये था कि मैं तुम्हें ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूं। मतलब बंदी दिलवाना ठीक है मेन पर्पस, लेकिन मेरा ये नहीं था। मेन पर्पस मेरा ये था मैं तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकूं, तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हें ना एक मैस्कुलिन एटीट्यूड की तरफ शिफ्ट कर सकूं, जहां पर तुम इतनी अबंडेंस में आ जाओ, है ना। लाइक लिटरली सोच के देखो कि तुम कितने कॉन्फिडेंस बूस्ट के साथ जियोगे जब तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं जब मर्जी लड़की पटा सकता हूँ, बस मुझे इतना करना है कि बाहर निकलना है और रैंडम लड़कियों को आस्क आउट करना है। खुद सोच के देखो यार, कितनी अबंडेंस आ जाती है ना अपने अंदर। और जब तुम ये चीज़ कर लोगे ना लिटरली 5, 6, 7 बार, और कोई एक आधी लड़की से तुम्हारी बातचीत शुरू हो जाएगी, और तुम्हें जब प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ वो चीज़ तुम भी कर सकते हो, तो भाई लिटरली तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान पार होगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। और अगर तुम चाहते हो कि लाइक जो तुम्हारे आसपास तुम्हारे लोग हैं वो भी कोई बंदी पटा लें, या तुम उनका भी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए, तो भाई उनको अपने भाई की वीडियो भेज देना।
बाकी सब्सक्राइब कर लो अगर करना चाहते हो तो। स्टे मैस्कुलिन, स्टे स्ट्रॉन्ग।